नमस्कार। इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन इसमें आए दिन जो तीखी बयानबाजी है, जो तू मैं है, वो बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से ही हमले जारी हैं और ऊपर से जो शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें छप रहे आर्टिकल्स एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि आपको याद होगा जब बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोज़र चलाया था, उसके आउटर एरिया को तोड़ डाला था, उसके बाद सामना में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कंगना पर कटाक्ष किया गया था और उस आर्टिकल की जो हेडलाइन थी सिर्फ 2 शब्दों की थी, उखाड़ फेंका। अब एक बार फिर कंगना पर कटाक्ष करते हुए सामना में एक और आर्टिकल छपा है जिसकी हेडलाइन दी गई है, विवाद माफियों का पेट दर्द। और इसमें जो कि कंगना ने महाराष्ट्र की तुलना पीओके से की थी, संजय राउत पर तल्ख टिप्पणी की थी, फिर संजय राउत ने भी कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, फिर बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस पे तोड़फोड़ कर देना, फिर उसके बाद जो आपको याद होगा शिवसेना की जो आईटी सेल थी उसने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई। उसके बाद कंगना को ड्रग्स के मामले में घसीटने की भी महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की। तो एक के बाद एक इस घटनाक्रम के चलते अब सामना में कंगना पे कटाक्ष करते हुए जो आर्टिकल छपा है जिसकी हेडलाइन है कि विवाद माफियों का पेट दर्द, इसमें भी जी भरकर या फिर कहे कि मन खोलकर शिवसेना ने कंगना पर तल्ख टिप्पणियां की हैं और उन पे उनकी कड़ी आलोचना की है। तो सबसे आपको पहले बता दें कि इसमें कंगना पर निशाना साधते हुए इसमें क्या लिखा गया। इसमें कहा गया कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। मुंबई के हिस्से में अक्सर ये विवाद आता रहता है, लेकिन इन विवाद माफियाओं की फिक्र ना करते हुए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस आर्टिकल में आगे शिवसेना या फिर यूँ कहें कि जो लिखा गया कि शिवसेना प्रमुख हमेशा घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक है और अखंड है। राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों लागू नहीं होती। जो आता है वही महाराष्ट्र को राष्ट्रीय एकता सिखाता है। तो आपको बता दें कि इस आर्टिकल में कंगना को बेईमान और देशद्रोही भी बताया गया है और इसमें लिखा गया है कि कंगना बेईमान है, देशद्रोही है और इसमें यहाँ तक कंगना के मानसिक विकृत की भी बात कही गई है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो इन दिनों जो तल्खी चल रही है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ कंगना भी ट्वीट के ज़रिए शिवसेना पर आक्रामक हो रही है, तो वहीं शिवसेना है जो 2 गुनी मतलब या फिर यूँ कहें कि 2 कदम आगे बढ़कर कंगना पर पूरी तरह हमलावर हो रखी है। बहरहाल शिवसेना के इस आर्टिकल में जिस तरह से कंगना पर कटाक्ष किया गया है, कंगना को देशद्रोही बताया गया है, उनकी मानसिकता पर सवाल उठाया गया है, क्या वो सही है या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।